हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल CS क्रिएशन कहानियों की झोली में। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, दुनिया भर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। इनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल रह जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों को पता होता है और कुछ गुप्त रूप से किए जाते हैं। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट की कहानी जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। कुछ ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट 1940 के दशक में किया गया था, जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। 59 साल के बाद इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का सच सबके सामने आया। ये खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जिंदा आदमियों पर किया गया था और ये बहुत घातक एक्सपेरिमेंट था। कहा जाता है जिन 5 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उनमें से किसी की भी जान नहीं बची। यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। 6 लोगों की बलि के बाद ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इस एक्सपेरिमेंट को स्लीप एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि सोने से रिलेटेड ही इसका कोई प्रयोग किया गया था। बताते हैं कि 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय रूस भी इस युद्ध में शामिल था। उसने कई कैदियों को यहाँ बंद कर रखा था। कहा जाता है कि उस समय रूस के कई वैज्ञानिकों के दिमाग में एक प्रयोग करने का सुझाव आया। रूस के वैज्ञानिक चाहते थे कि ये पता लगाया जा सके कि उनके सैनिक बिना आराम किए और बिना सोए कितने दिन तक युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं। कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने बंदी बनाए गए कैदियों को ही तैयार किया। कैदियों से बात की गई और उन्हें कहा गया कि अगर वो एक्सपेरिमेंट में उनका साथ देते हैं तो उनको एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वैज्ञानिकों की ये बात सुनकर रूस की कैद में बंद 5 कैदी तैयार हो गए। इस प्रयोग के लिए एक कांच का चेंबर बनाया गया। इस चेंबर के अंदर के लोग बाहर नहीं देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर के लोगों की पूरी एक्टिविटी देखी जा सकती थी। साथ ही उस चेंबर में एक ऐसी गैस छोड़ी गई थी जिसके प्रभाव से व्यक्ति चाहकर भी नहीं सो सकता था। उस चेंबर में खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम किया गया था और उस चेंबर में माइक्रोफोन और कैमरे भी लगाए गए थे। कहा जाता है कि कैदियों को चेंबर के अंदर छोड़ दिया गया था और साइंटिस्ट बाहर से उनकी सारी हरकतों पे नज़र रख रहे थे। बताते हैं कि पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, वो लोग सोए नहीं। दूसरा दिन और तीसरा दिन भी ठीक रहा। चौथे दिन कैदियों की हरकतों में बदलाव नजर आया। वो थके हुए लग रहे थे, उनकी आंखों में नींद थी, पर गैस के चलते वो सो नहीं पा रहे थे। 5वें दिन कैदियों की हालत और भी खराब हो चुकी थी। वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वो भी एक साथ। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। 6वें दिन और 7वें दिन हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। 9वें दिन एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कोई अगर उसकी आवाज़ सीधे सुन ले तो उसके कान के पर्दे ही फट जाए। लेकिन दूसरे कैदियों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वैज्ञानिकों ने देखा कि कमरे में बंद कैदी बात तो करना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी। 13वें दिन उन बंदियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर चुके हो। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कमांडर से बात की, वो कमांडर जिसकी निगरानी में ये प्रयोग चल रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रयोग को अभी इसी वक्त बंद कर देना चाहिए, लेकिन कमांडर ने कोई अनुमति ही नहीं दी। 15वें दिन जब कैदियों की कोई भी हरकतें नजर नहीं आ रही थी तो वैज्ञानिकों ने चेंबर के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा दीवारों में खून के छींटे पड़े हुए थे। कई कैदी के शरीर में मांस नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो कैदी ने ही कैदी का मांस नोच कर खा लिया है। कई कैदियों की हड्डी बाहर दिख रही थी। ऐसी हालत को देख वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि नींद न आने वाली गैस को बंद कर दिया जाए। गैस बंद कर दी गई, लेकिन कुछ ही देर में एक कैदी की मौत हो गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया।
ऐसी हालात को देख वैज्ञानिकों ने ये तय किया कि इस एक्सपेरिमेंट को यही रोक दिया जाए ताकि बाकी जो बच्चे 4 कैदी हैं उनकी ज़िंदगी बच सके। लेकिन कमांडर ने इसकी परमिशन नहीं दी। वो तो साइंटिस्ट को ही कैदियों के साथ रहने के लिए भेजने वाला था। तभी साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। बाकी बचे उन 4 कैदियों को उस चैम्बर से निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान अन्य 3 कैदियों की मौत हो गई। जो चौथा कैदी था वो बच गया, लेकिन वो चैम्बर के अंदर जाने की जिद कर रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब इंसान ही नहीं रहा। ऐसे में वैज्ञानिकों ने उसे भी गोली मार दी, क्योंकि वो बाहर निकलकर समाज के लिए खतरा बन सकता था। और इस तरह पूरी तरह से असफल रहे इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं दी गई। 2009 में एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक आर्टिकल लिखा, जिसके बाद दुनिया भर में इसे रशिया का अमानवीय प्रयोग कहा जाने लगा। देशों में विरोध होने लगे, लेकिन रशिया ने इसे काल्पनिक कहानी कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे तथ्य आज भी मौजूद है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये भयानक और सच्ची एक्सपेरिमेंट की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।